द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी तीसरी वीडियो बना रहे हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड का रेट क्या 2 लाख रुपए जाएगा या यहीं पर ही स्टेबलाइज हो जाएगा। जब हमने पहली वीडियो बनाई थी तो इस समय था गोल्ड का 45,000 का रेट था एंड वी सेड इट कि 60,000 तक जाएगा और हमें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि गोल्ड का रेट जो है इतनी जल्दी 60,000 टच कर जाएगा। जब हमने नेक्स्ट वीडियो बनाई तो गोल्ड का रेट समवेयर नियर 80,000 था और हमने प्रोजेक्ट किया कि 1 लाख तो क्रॉस करेगा। आज 1 लाख से ऊपर गोल्ड का रेट हो गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि गोल्ड का रेट क्या 2 लाख टच करेगा। यस, गोल्ड का रेट 2 लाख तो टच करेगा। कितनी देर में करेगा, कब करेगा और क्यों करेगा, आज हम अपनी इस वीडियो में इसे एनालाइज करते हैं। अगर इन लेमैन्स वर्ड अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं कि क्या गोल्ड का रेट 2 लाख टच करेगा या नहीं करेगा, तो दिस सोली डिपेंड्स ऑन आवर व्यू ऑन द यूएस इकोनॉमी। यूएस की इकोनॉमी यहां से नीचे जाएगी या रिकवर करेगी, यूएस का डॉलर स्ट्रेंथन होगा या वीक होगा, और क्या ट्रम्प की पॉलिसीज एट द एंड ऑफ द डे यूएस के लिए कुछ अच्छा करेंगी या इसको डोलड्रम में लेके जाएंगी। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें क्लियरली बताएंगे कि यस, गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऑल डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन कि हम यूएस इकोनॉमी को कैसे परसीव करते हैं। डेफिनेटली यूएस की इकोनॉमी को नीचे की तरफ ही परसीव करता हूं मैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए गोल्ड ने बढ़ना ही बढ़ना है। अब ये तो एक जनरल व्यू हो गया। अब रैशनली लॉजिकली देखते हैं कि गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है। अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितने सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपना एक इजी वे आउट निकाल लिया कि करेंसी को प्रिंट करते जाओ और अपने डेफिसिट जो है कवर करने की कोशिश करते जाओ और इकोनॉमीज चलाते जाओ। बट उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो हमें दिखता नहीं है डायरेक्टली, वो है वैल्यू ऑफ करेंसी जो है कम होती जाती है। जैसे जैसे वैल्यू ऑफ करेंसी कम होगी तो कॉन्फिडेंस इन द करेंसी आल्सो कम होता जाता है एंड पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन सम अदर करेंसी जिसकी वैल्यू जो है बढ़े भी और उतनी रिस्की ना हो। तो वहां पर गोल्ड का रोल आता है। इन बिटवीन क्रिप्टो करेंसी भी काफी चलने की कोशिश कर रही है और यूएस उसको पुश करने की भी कोशिश कर रहा है, बट दीज आर अर्ली डेज फॉर क्रिप्टो। अभी उसे काफी अपने आप को प्रूव करना है, एस्टेब्लिश करना है, तभी वो गोल्ड के साथ कंपीट कर पाएगी। द अदर रीजंस, सम पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड जो था, एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि करेंसी के बराबर जो गोल्ड सेंट्रल बैंक्स को रखना पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आई जब कुछ परसेंटेज ऑफ गोल्ड जो है सेंट्रल बैंक्स को रखना पड़ता था जितनी वो करेंसी प्रिंट करते थे। तीसरी स्टेज आई जब उन्होंने इसको डीलिंक कर दिया कि there is no link between printing of currency and holding of gold by the banks, but कहीं back of their mind एक crisis management और crisis eventualities को देखते हुए central banks have now realized कि this is not going to go forever. They need to build their gold standards, gold reserves और dependence on the dollar, क्योंकि यूएस इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, अनसर्टेन है, इसलिए डिपेंडेंस ऑन द डॉलर जो है कम होती जा रही है। सम अदर रीजंस कि सेंट्रल बैंक्स और उनके साथ साथ रिटेलर्स आल्सो गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, अब वार्स हो रही हैं, कहीं रिसेशन में जा रहे हैं, कई इकोनॉमीज जो है नेगेटिव ग्रोथ में चली जा रही हैं। इन सब अनसर्टेनिटीज को देखते हुए गोल्ड जो है एक अच्छा हेज है इन सब अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट। देन देयर इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कि सारे का सारा पैसा जो है हम यूएस डॉलर में ना रखें या बाकी करेंसीज में ना रखें, उसको डाइवर्सिफाई करके गोल्ड में भी रखें। दैट्स आल्सो एट द बैक ऑफ द माइंड ऑफ द सेंट्रल बैंक्स एंड टू सम एक्सटेंट द रिटेलर्स आल्सो। अर्लियर जो गोल्ड की रिटर्न्स नहीं होती थी, नाउ जैसे ये गोल्ड चलना शुरू हुआ तो एक अच्छी रिटर्न्स भी गोल्ड ने देनी शुरू कर दी हैं। इट हैज नाउ बिकम ए लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू आल्सो, और ऑन द टॉप ऑफ इट नो डिफॉल्ट रिस्क। ऐसा नहीं है कि यूएस डॉलर में चला जाएगा या चाइना के
आरएमबी में अगर करते हैं तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। इसका लीस्ट रिस्क है, इसमें कोई डिफॉल्ट की बात ही नहीं है। गोल्ड है तो गोल्ड की वैल्यू के बराबर आपको कभी भी कमोडिटीज मिल सकती हैं। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो शेयर ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस का जो है बैंक्स रखते हैं, उसमें गोल्ड जो है आज की डेट में अबाउट 20% पे पहुंच गया है। आरएमबी, चाइनीज करेंसी एंड अदर करेंसी जो है तकरीबन 18% पे है। यूरो जो है 16% पे है और यूएस डॉलर जो है अभी भी 46% होल्ड करता है ओवरऑल पोर्टफोलियो में सेंट्रल बैंक्स के। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रेशियोज जो हैं कम होती जाएंगी। क्या यूरो में बढ़ेंगी? नहीं, लगता नहीं है। चाइनीज करेंसी में बढ़ सकती हैं, 18 से 20-22% हो सकती है, लेकिन गोल्ड जो है आज 20% है। डेफिनेटली जैसे जैसे यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट कम होगी 20 से 30% होना ही होना है। पिछले 3 साल में वेरियस सेंट्रल बैंक्स ने तकरीबन 1000 टन ऑफ गोल्ड जो है हर साल बाई किया है और ये आगे बढ़ने वाला भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वन थिंग इज श्योर कि गोल्ड का रेट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कितनी देर में ये 2 लाख होगा, इस चीज का क्वेश्चन का आंसर देना तो मुश्किल है, बट वन थिंग इज क्लियर कि जिस स्पीड से गोल्ड अभी तक बढ़ा है उससे दुगनी स्पीड पे आगे ये बढ़ेगा, क्योंकि वार का सिनारियो जो है और डेंजरस होता जा रहा है। इकोनॉमीज डोलड्रम में जा रही हैं, थिंग्स आर नॉट ओके। इसलिए ये फैक्ट कि गोल्ड विल प्रोटेक्ट इन द टाइम ऑफ क्राइसिस जो है वो प्रूव होता जा रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन सबको देखते हुए अगर आपके पास गोल्ड है, होल्ड करके रखें। इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे हमने अपने पहले वीडियोस में भी बताया था, गोल्ड ईटीएफ्स आप परचेज कर सकते हो। पहले स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड्स होते थे, वो तो बैंक ने कैंसिल कर दिए, वो बेस्ट थे इन्वेस्ट करने के लिए। या गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना सेंटिमेंटली ओके हो सकता है, लेकिन रिटर्न्स के हिसाब से वो इतना ओके नहीं होता, क्योंकि जब भी आप ज्वेलरी को इनकैश करने जाते हो तो ज्वेलर्स जो है तकरीबन 20% का अपना कट रख लेते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए हैप्पी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। गो अहेड, अपनी अगली जनरेशन के लिए या अपने बच्चों की शादियों के लिए इन्वेस्ट करके रखिए गोल्ड में। थैंक यू।